everyone, welcome back to my channel The Architect's World. I hope you all are doing well. सो गाइस आज हम बात करेंगे कि हम पीओपी की ड्राइंग कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज मेरे पास ये बेडरूम है 12 बाय 15 फीट का। अब इसमें हमें कैसे पीओपी डिज़ाइन करनी है, मैं सेम रेफरेंस नहीं ले रही जो मैंने लास्ट टाइम ड्राइंग पे दी थी आपको वीडियो में, ताकि आपको एक और नई सीलिंग मिल जाए, आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको एक नया लेआउट लिया है, एक नई डिज़ाइन लिया है। तो 12 बाय 15 का मेरे पास रूम है। जो ये ग्रीन लाइन है ये मेरी बीम की लाइन है। तो एक आ रही है बेड हेड पे, एक बीम जा रही है, और एक आ रही है स्लाइडर के ऊपर। तो दो बीम जा रही है। राइट, अब हमें इसके बिहाफ पे सीलिंग करनी है। आप ना हमेशा याद है, जब भी आप सीलिंग करो, आपका जो वो है बेड है वो हमेशा सेंटर होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बेड सेंटर है या नहीं है। हमेशा बेड सेंटर होना चाहिए। तो यस, मेरा बेड बिल्कुल ही सेंटर है, देखो। बेड है। बेड सेंटर इसलिए होना चाहिए ताकि जब आप सीलिंग करें तो जो आपका फैन है वो बेड के बिल्कुल सेंटर में आए। तो अब हम इसकी डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से डायमेंशंस हटा रही हूँ। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा ये कॉलम प्लस में आया हुआ है मैं इतना सेम लेवल ले रही हूँ, लेवल एज पर पी, ताकि मेरा जो एक कॉलम वाला प्लस वाला पार्ट है ये अलग निकल जाए। मुझे इसको हाईलाइट नहीं करना, ये अलग निकल जाए। अब बात करते हैं पेलमेट की। हमें अगर डबल ट्रैक लगाना है, यानी कि एक शेयर कटन और एक मेन कटन, तो हमें 8 इंची का स्पेस चाहिए होता है। तो मैंने 8 इंची का स्पेस छोड़ दिया। तो हमें डबल ट्रैक चाहिए होता है 8 इंची का। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे पेलमेट की थिकनेस। पेलमेट की जो थिकनेस होती है 1.5 इंच की। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क कर दूंगी, वो मार्क कर दूंगी पेलमेट के लिए। तो ये पूरा लेवल एज पर बीम हो गया, लेवल एज पर बीम। बीच में पैरमेट के लिए कैसे आएगा वो मैं दिखा देती हूँ। पैरमेट के लिए हम इसको डाउन करते हैं 4 इंची, 4 नहीं 3 इंच डाउन कर लेते हैं। इसको हम डाउन करते हैं 3 इंच डाउन। डन। तो ये हो गया। अब हम बात करें इस वाले पार्ट की। तो हमारी जो कबर्ड है वो ऑफ कोर्स ऊपर तक बनेगी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, जो ये मेरा ये वाला पार्ट है, मैं यहाँ से डोर हटा रही हूँ। जो कबर्ड के पैरेलल वाला पार्ट है मैं उसको लिख रही हूँ कि फिनिश हाइट विल बी, फिनिश हाइट 8 फुट 4 इंच, क्योंकि 4 इंच की स्कर्टिंग आएगी और 8 फुट का मेरा कबर्ड आएगा। तो कि जो पैनल का साइज होता है, वुडन पैनल का साइज वो होता है 8 फीट का। तो हम पूरी पूरी कबर्ड लेंगे 8 फीट की। तो मैंने इसलिए 8 फीट 4 इंच लिया है, 4 इंच की स्कर्टिंग और 8 फीट की मेरी वार्डरोब। तो ये बिल्कुल सेम हाइट पे फिनिश हो जाएगी। अब बात करते हैं सेंटर वाले पार्ट की। सेंटर में जो मैंने डिज़ाइन सोचा है, मैं बीम को बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी बीम दिखाई दे रही है जो मुझे डिज़ाइन में बॉदर नहीं कर रही है। तो मैं बीम को बाहर ले रही हूँ। अब मैं ऑफसेट ले रही हूँ 21 इंच का, सॉरी 12 4 16, 16 इंच का। 16 इंच का मैंने ऑफसेट क्यों लिया आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो 16 इंच पे मेरे को सेम लेवल मिल रहा है जहाँ मेरी वार्डरोब्स खत्म हो रही है। मैं अब इसको हटा रही हूँ। वैसे हम इसको अप टू इस लेवल भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अंदर से 16 इंच का ले लिया, ठीक है। अब ये 16 इंच का टक्कर बन गई है। अब मैं यहाँ सेंटर में वो फैन लगा सकती हूँ। फैन का जो डाया होता है वो होता है 4 फीट का। तो मेरा फैन बिल्कुल बेड के सेंटर में आया हुआ है, इसलिए हमें हमेशा सीलिंग को बेड के सेंटर में रख के डिजाइन करना चाहिए, ताकि जो फैन हो बेड के बिल्कुल सेंटर में आए। अब
बेड को मैं हटा रही हूँ ताकि क्लैरिटी मिल गई कि मेरा वो कहाँ आ रहा है। फैन कर दी, मेरा फैन है। ऑल राइट, तो जो ये लेवल था मेरा, ये था मेरा लेवल एज पर रूम, यानी कि 7 इंची। अगर ये 7 इंची है तो सपोज मैंने इसको रख लिया, हम 3 इंच में लाइट लगा पाते हैं, तो सपोज मेरा ये वाला लेवल है जो बीच वाला, मैंने रख लिया 3 इंच का। और जो ये नीचे वाला लेवल है मेरा, ये मैंने रख लिया 6 इंच का। और जो मेरा बीम वाला लेवल है, इसको मैंने कर दिया लेवल 8 इंच का। फिर ये भी क्या हो गया, लेवल 8 इंच का हो गया। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करने की सोच रही हूँ, जो कि है, देखो मैं आपके सामने डिज़ाइन कर रही हूँ, मैंने पहले से कुछ नहीं सोचा होता है मैं क्या डिज़ाइन करने वाली हूँ। कि मैं अगर यहाँ पे 12 इंच की कोव बना दूँ तो कैसा लगेगा, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, सपोज ये लेवल 3 हो गया, और जो बेड के ऊपर आएगा ये फिर से लेवल 6 हो गया। ओके, अब दोनों साइड बन जाएंगी कोव। जहाँ 6 6 है वहाँ पे कोव आएगी। जो डिज़ाइन कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ, पहले से कुछ भी नहीं सोचा होता, एट द पॉइंट जो डिज़ाइन सोचे हैं वही आपको ड्रॉ कर बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम जब करने बैठते हैं ना तो हम बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। ओके, इसको दिखा देते हैं रेड कलर से ताकि आपको दिख जाए। ओके, जो ये रेड लाइन है ये मेरी कोव की लाइन है, कोव वाली मैंने इसको हैच पे दे दिया। ठीक है, अब फैन मेरा इसका सेंटर होना चाहिए, जो ये वाला पार्ट आ रहा है इसका सेंटर होना चाहिए। लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, इसका सेंटर मेरा फैन होना चाहिए। राइट, इसका सेंटर मेरा फैन होना चाहिए। अब मैं इसको हैच कर देती हूँ ताकि ऑन साइड जब ये जाए तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अब मेरे जो लेवल सेम थे मैंने उनको सेम हैच कर दिया, आपको दिख रहा होगा जो मेरे 6 6 वाले लेवल उनको मैंने सेम लेवल कर दिया। बीच का मैं लेवल नहीं कर रही ताकि क्लियरिटी मिल जाए कि ये अलग चीज़ है। और ठीक है, और जो मेरा पेलमेट है उसे भी मैंने खाली छोड़ दिया, मतलब कि मैंने सिर्फ वो चीज़ हैच की है जैसे कि डिटेलिंग मिल जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, समझ में आ जाए लेबर को। तो अब हम काटते हैं इसका सेक्शन, इसका सेक्शन काटते हैं। मैं रेफरेंस लाइन ले लेती हूँ। सेक्शन की एक और वीडियो गई हुई है चैनल पे, आई होप आपको उससे क्लियर हुई होगी, इफ़ नहीं तो ये सेकंड वीडियो जा रही है तो आई थिंक अब क्लियर हो जाएगी। ये हमने बनाया है 6 इंच का। स्लैब दिखा रही हूँ मैं, तो मैं कंक्रीट वाली हैच दिखा देती हूँ ताकि क्लाइंट भी और लेबर भी समझ जाए कि ये कंक्रीट वाली हैच है, तो यानी कि ये स्लैब दिखाई हुई है। ओके, मैंने ये कंक्रीट दिखा दिया है कि ये मेरी स्लैब है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आई होप मेरी आवाज़ बहुत गंदी आ रही होगी, बट स्टिल। तो हमने स्लैब दिखा दी थी।
हम लोग अब वॉल्स भी दिखा देते हैं। आप वॉल्स में कंटिन्यूशन का मार्क भी दिखा सकते हैं कि ये वॉल कंटिन्यू हो रही होगी, बिकॉज हम सिर्फ सेक्शन दिखा रहे हैं थोड़ा सा, तो आप कंटिन्यूशन का मार्क भी दिखा सकते हैं। ओके, ओके, दोनों साइड मैंने वॉल्स भी दिखा दी, ये वॉल्स भी दिखाओगी और पीछे होगी कंप्लीट। अब हम करते हैं मेन। पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें लेवल ना हर जगह मार्क करनी चाहिए ताकि उसे एटलीस्ट दिख जाए कि कहाँ कहाँ पे लेवल लिखे हुए हैं। तो जहाँ भी आपका लेवल चेंज हो रहा है वहाँ प्लीज़ लेवल को मार्क अच्छे से कर दिया कीजिए। तो पहले डाउन कितना है 6 इंच का, तो 6 इंच मैंने लाइन मारी, जी 6 इंच दिखा दीजिए ऐसे मूव। फिर है 3 इंच, 3 इंच मार्क करके ये ऐसे, फिर 6 इंच है, फिर ऐसे, फिर 3 इंच है, फिर 3 इंच, फिर 6 इंच है, और फिर ये नीचे है 2 इंच के आसपास। तो मैंने ये लाइंस मार्क कर दी हैं एज पर वो। अब हम मार्क करते हैं इस पर पेलमेट। पेलमेट मेरा आ रहा है इधर, और हमने इससे लिया है 3 इंच डाउन, तो 3 इंच डाउन दिखा के मैं यहाँ मार्क कर दूंगी कि ये मेरा पेलमेट है। कि ये मेरा पेलमेट है, ये मैंने पेलमेट मार्क करके दिखा दिया उसे। ठीक है, यहाँ पे मेरे कर्टेंस लग जाएंगे, ये फिर मैंने बाकी लेवल्स दिखा दिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया। मैं अब यहाँ पे और यहाँ पे मेरी कोव है, तो मैं कोव दिखा देती हूँ। कोव मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई था, वो कैसे दिखाते हैं हम। ओके, हमें यहाँ दिखानी है कोव, तो कैसे दिखाते हैं। यहाँ से बस 1 इंच लेके ऐसे पॉइंट मार्क करना है, इसे कर दो ट्रिम, और ये बना दो यहाँ पे कोव। तो एक कोव इस साइड आएगी और एक कोव आएगी इस साइड। इसी का चाहे MI एंटर करके मिरर कर दो और इसको कर दो ट्रिम। ऐसे आपको पूरा बेस दिखेगा और ऊपर से आपको लाइट्स दिखेंगी। ये सेम कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे उस साइड पे, ये सेम कॉपी पेस्ट कर दो उस साइड पे। यहाँ पे इसको फिर ट्रिम कर दो। ओके, चीज़ होगी ये। अब ये आई थिंक इससे डाउन आएगी आपकी 4-5 इंच, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी यहाँ इस साइड से। ठीक है, तो ये हमने काट दिया सेक्शन। अब बात की डायमेंशंस की। आपको अब हर चीज़ के डायमेंशंस देनी है, लाइक यहाँ से यहाँ, चाहे डायमेंशंस बाहर लिख दो ताकि क्लैरिटी मिल जाए उसको। ओके, आपको अब हर चीज़ के डायमेंशन देने की। 14 इंच है, फिर ये 1 फीट है, फिर सेंटर में 7 फीट मिल रहा है, फिर ये इतना है, फिर ये इतना है, और फिर ये इतना है। आपको हर चीज़ के डायमेंशन देनी है दोनों साइड से। और ये 4.5 इंच मेरी बीम है, तो इसकी डायमेंशंस भी देनी है। अब इस साइड जब आप बात करेंगे पेलमेट की, तो इस साइड इसकी डायमेंशंस भी दोगे कि यहाँ पे 8 इंच का पेलमेट है, फिर पीछे बीच में मेरा इतना स्पेस बच रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस बच रहा है। तो आपने हर चीज़ के डायमेंशंस मार्क किए हुए दोनों साइड से, और इस साइड से ये मार्क करना है कि कितना आपका एक्स्ट्रा है और कितने में आपकी कबर्ड आई हुई है।
आप हर चीज़ मार्क करके चलोगे, देन आपका फैन का पॉइंट, कि फैन का पॉइंट कहाँ लग रहा है सीलिंग से, ताकि वो ऑन साइड आपका फैन का पॉइंट भी मार्क करा पाए। ओके, अब यही सेम चीज़ आपको मार्क करनी है कहाँ पे, इधर। यही सेम चीज़ आपको मार्क करनी है इधर। ओके, ये सेम चीज़ मैंने इधर मार्क कर दी। अब मेरा सेक्शन और मेरा प्लान अलाइंड हो गया। अब ये आंसर आपको समझ में आएगा। एट द एंड आप यहाँ मार्क करते हो कि तुम्हें सेक्शन कहाँ से काटा है। कैसे मार्क करोगे, PL एंटर, सेंटर से आप लाइन दिखा दो सेक्शन की कि आपने यहाँ से सेक्शन काटा है। डॉटेड लाइन दिखाना, थोड़ी सी आप लेयर इसको बड़ी कर सकते हो, थोड़ा इसका लाइन बढ़ा सकते हो ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ओके, अब ये सेक्शन की लाइन आपने मार्क कर दी है, सेक्शन की लाइन जरूर मार्क करना। अब इसकी डेप्थ दिखा दो कि यहाँ से यहाँ ये चेंज है, यहाँ से यहाँ ये 6 इंच है, फिर यहाँ से यहाँ ये 3 इंच है, फिर यहाँ से यहाँ ये 6 इंच है। तो आप ये सब भी मार्क करके दिखा दो। ये यहाँ से यहाँ 8 इंच लिया था, जो पिरामिड है वो 8 + 3 11 इंच हो गया, तो ये 11 इंच है। ठीक है, ये सब मार्क करके दिखा दो। अब ये हो गया आपका प्लान रेडी। ठीक है, ये हो गया फॉल सीलिंग का प्लान रेडी। तो ये एक तो ये वाली ड्राइंग आपकी साइड पे जाती है जो आप क्लाइंट को भी देते हैं, और जो सेकंड जाती है वो जाती है आपकी लाइट्स के लिए। सपोज यही प्लान में कॉपी कर रही हूँ, इसमें से मैं ये हटा रही हूँ और जो भी मेरी डायमेंशंस हैं मैं वो हटा रही हूँ। ले आना इशू कर ली मैंने। ओके, अब ये सिर्फ इसमें लेवल्स लिखे रहने दो, और हमें जहाँ पे भी लाइट मार्क करनी है हम वो लाइट मार्क कर देते हैं। सपोज मुझे तली लाइट देनी है 12, सपोज मुझे लाइट देनी है इधर, तो मैं एक लाइट मार्क कर देती हूँ इधर। मैं लाइट कॉपी कर लूँ प्लीज़। ओके, सपोज एक लाइट मुझे यहाँ मार्क करनी है, अब यही सेम लाइट आपकी जानी है दूसरे कॉर्नर पे भी, तो मैं अभी तो इसी का सेंटर लेके मार्क कर रही हूँ। ओके, मैंने चारों साइड लाइट मार्क कर दी। अब मेरे को यहाँ सेंटर में देनी है वॉल फोकस लाइट। तो सपोज मैं यहाँ दे रही हूँ वॉल फोकस लाइट। तो मैंने यहाँ 3 फोकस लाइट दिखा दी जो मैंने वॉल के लिए दी है, वॉल फोकस लाइट। तो हमने ये लाइट्स प्रपोज की हैं यहाँ के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दो दो लाइट्स यहाँ पे भी रहे, तो कि अगर कोई कबर्ड खोले तो मेरी कबर्ड में रोशनी रहे। तो मैं सिंपली, मेरी एक लाइट बहुत है कबर्ड की, तो मैंने एक लाइट यहाँ सेंटर में दे दी और एक लाइट मैंने इसके अपोजिट साइड दे दी। तो आई थिंक इतनी लाइट बहुत है, और एक मैं दूंगी यहाँ एंट्रेंस पे नाइट लाइट करके,
कि किसी को ऑन करनी हो तो यहाँ की एक लाइट ऑन कर ले जब रूम में आना हो तो। ठीक है, तो मैंने ये लाइट मार्क कर दी। अब इन लाइट के आप मार्क करोगे डायमेंशन कि कौन सी लाइट कितनी दूर पे है। तो डायमेंशंस मार्क करने के लिए आप इसके डायमेंशंस मार्क करते हो कि यहाँ से 2 फीट 2 इंच पर है और इसका सेंटर है। तो आप इक्वल भी लिख सकते हो, वरना आप मार्क भी कर सकते हो, वरना लिख दो इक्वल इक्वल एज पर साइड इक्वल इक्वल। सेम इधर ये भी सेंटर में है, तो यहाँ से यहाँ कितनी है वो मार्क कर दो। और फिर जो ये पट्टा बनाया है इसका सेंटर है, तो ये मार्क कर दो। अब ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, 1 फीट। यहाँ से कितनी दूरी पे है, 1 फीट। ये सारे कोने में मार्क कर दो। इसके सारे डिस्टेंस मेंशन कर दो कि कौन सी लाइट कितनी दूरी पे हमने प्रपोज की है। प्लस इन सब का ये तो सेम ही है, तो ये भी आप दोबारा मार्क कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। वैसे अच्छा है कि मार्क करते हो ताकि सब कॉपी ड्राइंग पर काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि क्या हो क्या रहा है। और सेम जो इस कोने में है इसको भी मार्क कर दो। और ऐसे ही हमें जो यहाँ लाइट है हमें वो भी मार्क करनी पड़ेगी। ओके, ये हमने सेंटर नहीं ले ली, ठीक है। ओके, तो ये हमने सब मार्क कर दिया। अब इसके बाद एक स्टेप और कर सकते हो, आप यहीं पे इनका वॉट भी मेंशन कर सकते हो। सपोज मुझे ये लाइट चाहिए 10 वाट की, तो यहाँ मेंशन कर दो 10 वाट। इसकी लेयर चेंज करो ताकि उसको अलग से दिख जाए कि आपने ये किसी और चीज़ के लिए लिखी हुई, ताकि आपको समझ में आए। ये चाहिए 10 वाट, हमें ये भी चाहिए 10 वाट, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि 10 वाट की चाहिए, ये भी 10 वाट की चाहिए। जो ये 3 लाइट है ये मेरी है 5-5 वाट की, तो ये मेरी वॉल फोकस लाइट है, सिर्फ फोकस करना है इन्हें, इन्हें रोशनी नहीं देनी है। तो ये भी मेरी 5 वाट की लाइट है, तो ये आप मेंशन कर दो। थोड़ा मैसी इसलिए करूँ तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्राइंग बना रही हूँ। ड्राइंग बनानी तो आपको हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में उनके साइजेस चेंज करके लिखनी पड़ेगी, जैसे कि इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए। ओके, 5 वाट ये 10 वाट ये मेंशन कर दी। इसको लिख दो फैन को, जिस भी कंपनी का फैन आपको करना है, फैन 4 फीट डाया, ऐसे मार्क करके भेज दो। जो ये लाइट है सपोज ये आपको 12 वाट की चाहिए, तो ये 12 वाट की है। तो जो सी जितनी वाट की आपको लाइट लगानी है वो चीज़ आप मेंशन करके रख सकते हो। और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो है कि ये भी मुझे 12 चाहिए, तो मैंने ये भी 12। ओके, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि सपोज आपकी लाइट फाइनल हो चुकी है कि कौन से कलर की लाइट लेनी है। 3 कलर्स होते हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, तो तब उसके बारे में बात करेंगे कि वार्म वाइट होती है क्या होती है, उस बारे में बात तब उस बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग इसकी कौन सी लाइट कहाँ लगा रहे हैं उसकी सिलेक्शंस भी हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सपोज अगर ये सारी वार्म वाइट लगनी है तो आप लीजेंड्स बना सकते हो साइड में, और वहाँ मेंशन कर सकते हो कि 4 लाइट है जो 10 वाट की वार्म वाइट कलर में है, 3 लाइट है जो 5 वाट की इस कंपनी फिलिप्स कंपनी की है, कलर वार्म वाइट है। तो आप वो लेजेंड भी बना के दे सकते हो ताकि ड्राइंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। पूरी स्क्रीन करके मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों ही फाइल्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो दोनों ड्राइंग्स मैंने साफ रख के दिखा दिया आपको ताकि क्लैरिटी मिल जाए कि हर रूम की 2 ड्राइंग्स जानी चाहिए, एक प्लान के लिए कि क्या डिजाइनिंग पार्ट आ रही है उसका सेक्शन, और एक लाइटिंग पार्ट के लिए कैसे लाइट्स हम दे रहे हैं, और उसको मेंशन कर दो कि कौन सी कितने वाट की लाइट है, ताकि लेबर को और क्लाइंट को दोनों और आपको खुद को भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है साइड पे, कितने कितने वाट की लाइट आ रही है। So guys, that's all for the video. I hope you like it. If you do so, please like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. Thank you guys for watching. Bye bye.